नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुतों की रिक्वायरमेंट आई कि भी सर ओलंपिक पर टॉपिक बना, ओलंपिक के टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन ओलंपिक। ओलंपिक का चैप्टर लंबा है, इससे रिलेटेड 3-4 वीडियो बनेंगी, 4-5 आपको सभी देखना। छोटी वीडियो बनाऊंगा और ये थोड़ा सा बड़ी होगी, लेकिन चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई भाई? 776 बीसी, 776 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा के जन्म को शून्य माना गया है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट। ईसा के जन्म को 0 माना गया है, इससे पहले एडी से एनो डोमिनी और बीसी से बिफोर क्राइस्ट। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 776 ईसा पूर्व इनकी शुरुआत हुई। कहाँ हुई भाई? यूनान में। यूनान में एलिस नगर के पास ओलंपिया घाटी में होने के कारण, ओलंपिया घाटी में होने के कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा। इनका नाम ओलंपिक पड़ा। किस लिए भाई? ये ओलंपिया घाटी में हुए थे। कब शुरुआत हुई? 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व ओलंपिक या नामक मनोरम घाटी में होने के कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा। ये जहां होते थे उस क्षेत्र को कहा जाता था, खेल वाले क्षेत्र को कहा जाता था, क्षेत्र को कहा जाता था सैक्रेड ऑफ एल्टिस। सैक्रेड ऑफ एल्टिस ये कहा जाता था भाई, सैक्रेड ऑफ एल्टिस कहा जाता था। आरंभ में भाई होमर काल, होमर काल है, ये यूनान का एक कवि था। यूनान का एक कवि था होमर। इसने मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है इलियड और ओडिसी। ओडिसी 2 महाकाव्य लिखे, 2 महाकाव्य लिखे, काव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। आगे बता देता हूं दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट हुई। यूनान में एलिस नगर के पास ओलंपिया घाटी में होने के कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा। खेल वाले क्षेत्र को कहा जाता था सैक्रेड ऑफ एल्टिस। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। होमर काल, यूनान का एक कवि था। इसने कौन से महाकाव्य लिखे? इलियड और ओडिसी। आगे चलते हैं दोस्तों। आरंभ में ओलंपिक खेल 1 दिन के होते थे। कितने दिन के? 1 दिन के। आरंभ में ओलंपिक खेल यानी कि प्राचीन ओलंपिक 1 दिन के होते थे। (468) ईसा पूर्व से कितने दिन के हो गए भाई? 5 दिन के। 5 दिन के ये होने लगे। प्राचीन ओलंपिक का पहली स्पर्धा थी, क्या थी? प्राचीन ओलंपिक की पहली स्पर्धा पांव की दौड़। ये डीएसएसबी ने प्रश्न दिया था। प्राचीन
ओलंपिक की पहली स्पर्धा क्या थी भाई? पांव की दौड़। पांव की दौड़, जो दौड़ते हैं, इसका नाम था वन स्टैंड दौड़। इसकी जो दूरी थी 200 गज, 192 मीटर थी। वन स्टैंड दौड़ का प्रथम विजेता, ये भी आया है डीएसएसबी में, वन स्टैंड दौड़ का प्रथम विजेता कौन था? कोराईबास। ये वन स्टैंड दौड़ का प्रथम विजेता था कोराईबास। इसके बाद ओलंपिक खेलों में 3-4 और स्पर्धाएं शामिल हुई। रथों की दौड़, भाला फेंक, धनुर्विद्या, और पैनक्रेशन। क्या था भाई पैनक्रेशन? इंपॉर्टेंट बात है। कुश्ती व मुक्केबाजी का प्रचलित रूप। कुश्ती व मुक्केबाजी का प्रचलित रूप। 668 ईसा पूर्व इसे ओलंपिक खेलों में, प्राचीन ओलंपिक में शामिल किया गया। भाई आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैनक्रेशन क्या था? पैनक्रेशन कुश्ती व मुक्केबाजी का जो प्रचलित रूप था उसे पैनक्रेशन कहा जाता था। पहले एक ही इवेंट था इसका, पांव की दौड़, जिसे वन स्टैंड दौड़ कहा जाता था। और भाई यह कितने गज की थी? 200 गज की थी, 192 मीटर की। प्रथम विजेता कौन था इसका? कोराईबास। रथों की दौड़, भाला फेंक, धनुर्विद्या, पैनक्रेशन इसमें शामिल हो गए और 5 दिन के ये खेल हो गए। पहले दिन आयोजन समारोह और अंतिम दिन 5वें दिन समापन समारोह ये होने लगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दोबारा बता देता हूं। ओलंपिक आरंभ में 1 दिन के होते थे, 468 ईसा पूर्व से 5 दिन के होने लगे। पहले दिन आयोजन समारोह, 5वें दिन समापन समारोह। प्राचीन ओलंपिक की पहली स्पर्धा थी पांव की दौड़, यानी कि वही जो पैदल दौड़ है, जो सिंपल दौड़ है, इसे वन स्टैंड दौड़ कहा जाता था। इसका प्रथम विजेता कोराईबास। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आए हैं DSSB में, और इसकी लंबाई ये भी आ 200 गज, 192 मीटर। इसके बाद रथों की दौड़, भाला फेंक, धनुर्विद्या और पैनक्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कुश्ती व मुक्केबाजी का प्रचलित रूप 668 ईसा पूर्व से शामिल किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, रथों की दौड़ ओलंपिक में इनमें केवल यूनान के नागरिक भाग लेते थे। भाई दासों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। दासों व महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं ओलंपिक स्थल तक भी नहीं जा सकती थी। भाई महिलाओं को ओलंपिक स्थल तक भी जाने की अनुमति नहीं थी। फैंटिस कौन थी? एक महिला थी फैंटिस, जिसके बेटे ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। जिसके बेटे ने पैनक्रेशन में ही बेटे ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। यह आयोजन स्थल तक आ गई थी। भाई आयोजन स्थल तक पहुंच गई थी। बाद में इसे माफ कर दिया गया।
बाद में इसे माफ कर दिया गया। आगे है भी राजा है आगस्टस। आगस्टस आगस्टस इस राजा ने महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दी, ओलंपिक स्थल तक जाने और भाग लेने की। इस राजा ने महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया, ओलंपिक में भाग लेने की, आयोजन स्थल तक जाने की अनुमति दी। किसने भाई? आगस्टस ने। आगस्टस राजा ने ओलंपिक में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी। फेंटिस क्या थी भाई? एक मुक्केबाज की मां थी जिसके बेटे ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, यह आयोजन स्थल तक पहुंच गई थी, इसे बाद में माफ कर दिया गया। ओलंपिक खेलों में केवल यूनान के ही नागरिक भाग ले सकते थे और महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। काइनिस्का। काइनिस्का यूनान की राजकुमारी थी, यूनान की राजकुमारी, जिसने 2 बार रथों की दौड़ जीती भाई। किसने? रथों की दौड़ काइनिस्का ने 2 बार। किसने जीती भाई? काइनिस्का जो राजकुमारी थी यूनान की, उसने रथों की दौड़ जीती। आगे चलते हैं दोस्तों, स्पार्टा काल से कुछ क्वेश्चन। स्पार्टा काल में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? एगोग। एगोग एगोग आ सकता आपके पेपर में। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली स्पार्टा में एगोग। एगोग भाई मडबात कहाँ, कीचड़ स्नान कहाँ प्रसिद्ध था? कीचड़ स्नान यूनान में, आपको करा चुका हूं पहले, यूनान में प्रसिद्ध था। स्पार्टा में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन क्या था भाई? मैन ऑफ एक्शन। स्पार्टा में शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन। क्लासिकल एज स्पार्टा काल को क्लासिकल एज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पार्टा काल को क्लासिकल एज भी कहा जा सकता है। बहुत बार आपके एग्जाम में आया है और एस्टेट में तो बहुत बार आया है। स्पार्टा में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन। एगोग क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली स्पार्टा में। कीचड़ स्नान कहाँ प्रसिद्ध था? यूनान में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो है भाई स्पिंडोफेरी। ओलंपिक में उद्घोषक को कहा जाता था। अगला है हेरोमेनिया। हेरोमेनिया क्या था? जिस महीने में ओलंपिक आयोजित होते थे, ओलंपिक आयोजित होते थे। अगला है पैनक्रेशन बता दिया। पैलेस्ट्रा। पैलेस्ट्रा क्या था भाई? पैलेस्ट्रा व्यायामशालाओं को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। व्यायामशालाओं को यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती थी और व्यायामशालाओं को कहा जाता था पैलेस्ट्रा। भाला फेंकने वाले शिक्षक को, भाला फेंकने वाले को भाई आया है D SSS में
डाइकोलवस, डाइकोलवस धनुर्विद्या सिखाने वाले को क्या कहा जाता था भाई? भाई माफी चाहूंगा, चक्का फेंकने वाले को कहा जाता था डाइकोलस। चक्का फेंकने वाले को, चक्का फेंकने वाले को डाइकोलस कहा जाता था। धनुर्विद्या सिखाने वाले को टोक्सोटोस कहा जाता था। भाला फेंकने वाले को एनेस्टिस कहा जाता था। जेन्स जियस देवता की मूर्तियों को, जियस देवता की मूर्तियों को। अगला जो क्वेश्चन है, पिंडार, पिंडार कौन था? पिंडार, पिंडार एक कवि था, एक कवि था जो विजेता खिलाड़ियों के लिए, जो विजेता खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखता था। कौन? पिंडार। दोबारा बता देता हूं, स्पिंडोफेरी उद्घोषक को कहा जाता था। हेरोमैनिया जिस महीने में ओलंपिक आयोजित होते थे उसे कहा जाता था। पैलेस्ट्रा व्यायामशालाओं को कहा जाता था। चक्का फेंकने वाले खिलाड़ी को डाइकोलस, धनुर्विद्या सिखाने वाले को टोक्टोस, भाला फेंकने वाले को एकोनटिस्टिस, एकोनटिस्टिस कहा जाता था। जेन्स जियस देवता की मूर्तियां। पिंडार एक कवि था जो विजेता खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखता था। आगे चलते हैं दोस्तों। पापी हिक क्या था भाई? पापी हिक सैनिक नृत्य। आर्मर दौड़, आर्मर दौड़, इसमें खिलाड़ी सैनिक वेशभूषा व हथियार लेकर दौड़ते थे, वह हथियार लेकर दौड़ते थे। पीरियोडिस, ये भी यहाँ है पीरियोडिस। पीरियोडिस क्या था भाई? दो ओलंपिक के मध्य अवधि में होने वाले सभी खेल, दो ओलंपिक के मध्य की अवधि वह खेल क्या थे? पीरियोडिस। पापी एक सैनिक नृत्यक को कहा जाता था। आर्मर दौड़, यह सैनिकों या इसमें खिलाड़ी सैनिकों की वेशभूषा में दौड़ते थे। आर्मर दौड़ में दौड़ते थे सैनिकों की वेशभूषा में। पीरियोडोस दो ओलंपिकों के बीच की मध्य की अवधि। विजेता खिलाड़ियों को जैतून की पत्तियों का मुकुट, धन संपदा व पशु उपहार में दिए जाते थे। गाय भैंस आदि दिए जाते थे। टैनिया क्या था भाई? यह लाल रंग का ऊन का फीता था जो विजेता खिलाड़ियों को दिया जाता था। विजेता खिलाड़ियों को दिया जाता था।
क्या भाई, टैनिया। पापीक सैनिक नृत्य को कहा जाता था। आर्मर दौड़, जिसमें खिलाड़ी सैनिक की वेशभूषा में दौड़ते थे हथियार लेकर। पीरियोडोज, 2 ओलंपिकों के मध्य की अवधि वह खेल विजेता खिलाड़ियों को जैतून की पत्तियों का मुकुट, धन संपदा व पशु उपहार में दिए जाते थे। टैनिया, यह लाल रंग का ऊन का फीता था जो विजेता खिलाड़ियों को दिया जाता था। आगे चलते हैं अब। ओलंपिक किसकी? आकाश के देवता जीएस की स्तुति में। जीएस की, आकाश के देवता जीएस की स्तुति में। कहाँ भाई? ओलंपिया घाटी में। कहाँ होते थे? ओलंपिया घाटी में। प्रत्येक 4 वर्ष बाद। ओलंपिया घाटी में होते थे। आकाश का देवता जीएस इसकी स्तुति में होते थे प्रत्येक 4 वर्ष बाद। आगे है पाइथियन खेल। पाइथियन खेल कहाँ होते थे भाई? डेल्फी में। डेल्फी में आयोजित होते थे। डेल्फी पर्वत किसकी स्तुति में? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपोलो देवता की। अपोलो देवता की स्तुति में। यह एक संगीत उत्सव था। क्या था भाई? संगीत। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपोलो देवता किसका देवता है भाई? गॉड ऑफ हीलिंग। गॉड ऑफ हीलिंग, घाव भरने का देवता। घाव भरने का देवता। आपको ये आ जाए तो अपोलो किसका देवता, तो इंग्लिश का ऑप्शन चूज करना है। हिंदी में ऑप्शन गलत भी दिए गए हैं कई बार एचएससी द्वारा। और घाव भरने का देवता गॉड ऑफ हीलिंग इसका राइट आंसर होगा। गॉड ऑफ हीलिंग। ये ओलंपिक अवधि में तीसरे वर्ष आयोजित होते थे। यह ओलंपिक अवधि में तीसरे वर्ष। दोबारा बता देता हूं, प्राचीन ओलंपिक खेल आकाश के देवता जीएस की स्तुति में। किसकी? जीएस की स्तुति में होते थे ओलंपिया नामक मनोरम घाटी में। और प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये खेल होते थे। अगला है पाइथियन खेल। कहाँ आयोजित होते थे? डेल्फी पर्वत पर। अपोलो देवता की स्तुति में। यह एक संगीत उत्सव था। अपोलो देवता, जो क्वेश्चन आ सकता आपके एग्जाम में, गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता था। ओलंपिक अवधि में ये तीसरे वर्ष आयोजित होते थे। आगे चलते हैं दोस्तों। इस्थिमियन खेल। ये भाई कोरिंथ इस्थमिया घाटी। इस्थमिया घाटी में आयोजित होते थे। किसके? पैसोडाइन देवता की स्तुति में। पैसोडाइन समुद्र का देवता आ सकता है आपके एग्जाम में। समुद्र का देवता कहा जाता है पैसोडाइन को। ये कहाँ आयोजित होते थे? कोरिंथ में। इस्थमिया घाटी में आयोजित होते थे इस्थमियन खेल कोरिंथ में, पैसोडाइन देवता की स्तुति में। अगला है नीमियन खेल। नीमियन खेल अग्रलीज नामक स्थान पर आयोजित होते थे। अग्रलीज या निमिया घाटी। अग्रलीज या निमिया घाटी में। किसकी स्तुति में? ये भी आकाश के देवता जीएस की स्तुति में। आकाश के देवता जीएस की स्तुति में।
भाई ओलंपिक खेलों में, प्राचीन ओलंपिक खेलों में अच्छे चरित्र वाले खिलाड़ी भाग लेते थे, उनसे शपथ ली जाती थी कि और निर्णायकों से भी शपथ ली जाती थी कि वे कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे। इस्तिमेन खेल कोरिथ में, इस्तिमिया घाटी, पैसोडाइन समुद्र के देवता की स्तुति में, नियमिन खेल अग्रलीज में आकाश के देवता जीएस की स्तुति में। आगे चलते हैं भाई। ओलंपिक खेल कब बंद हुए? भाई 776 BC में ये आयोजित हुए। 393-94, कहीं पर 93 मिलता है, कहीं पर 94 मिलता है। ऐसे क्वेश्चन लोग मुझसे बार बार करते हैं। 394 ईस्वी एनो डोमिनी में आयोजित में रोम के राजा थियोडोसिस ने प्राचीन ओलंपिक पर प्रतिबंध लगा दिया भाई, प्रतिबंध लगा दिया। किसने भाई? रोम के राजा थियोडोसिस ने, क्योंकि यूनान पर रोम का अधिकार हो गया था। यूनान पर रोम का अधिकार हो गया था थियोडोसिस प्रथम ने भाई। थियोडोसिस द्वितीय ने ओलंपिक स्थल को भी नष्ट कर दिया। इफिटस नदी में बाढ़ आने से इसके अवशेष भी नष्ट हो गए। भाई 393-94 ईस्वी एनो डोमिनी में रोम के राजा, 394 ही मिलता है, कई जगह 393 मिल जाता है। रोम के राजा थियोडोसिस प्रथम ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। थियोडोसिस II ने ओलंपिक स्थल को भी नष्ट कर दिया और इफिटस घाटी में बाढ़ आने के कारण ओलंपिक के जो अवशेष भी वो नष्ट हो गए। जो इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं वो बताता हूँ। ओलंपिक खेलों की, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व और समाप्ति कब समाप्त हुए भाई? ये 393-94 में थियोडोसिस प्रथम ने इन्हें समाप्त किया। तो भाई जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपोलो क्या है? गॉड ऑफ हीलिंग। क्या है भाई? घाव भरने का देवता। जीएस क्या है? आकाश का देवता। और ये पैसोडाइन क्या है? समुद्र का देवता। थियोडोसिस II ने ओलंपिक स्थल को नष्ट किया भाई। प्राचीन ओलंपिक में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी को एकोनोटिस्टिस कहा जाता था और धनुर्विद्या वाले को टोक्सोटस कहा जाता था और डाइकोलस जो चक्का फेंकने वाला खिलाड़ी था उसको कहा जाता था। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सैनिक नृत्य को पापी कहा जाता था और वन स्टैंड दौड़, पाँव की दौड़, इसका पहली जो स्पर्धा थी वो थी 192 मीटर की 200 गज की। एक छोटा सा और क्वेश्चन रह गया बीच में, हेरा देवी खेल। हेरा देवी का मंदिर था ओलंपिक स्थल में। ये खेल 16 अविवाहित लड़कियां आयोजित करती थी। किसके लिए भाई? महिलाओं के लिए। हेरा देवी का मंदिर था ओलंपिक स्थल पर। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।